आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या थी। तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू मेरी पत्नी है, और हमेशा मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। ये ना तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहां से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लाए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे उदास से खड़े हो? क्या बात हो गई? कैसे नहीं रजनी, बस कुछ सोच रहा था मैं। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम क्या सोच रहे होगे। अरे तुम हितांशी के बारे में ही सोच रहे हो ना? तुम भी ना बस। अरे वो हमारी बहू है, कोई बेटी नहीं है। बहू बहू चिल्लाते रहते हो, हैं? बहू के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दहेज में लेके क्या आई है? नाक कटवा दी सारी बिरादरी में हमारी। अरे तुम हो, तुम्हें तो बस हर स्त्री, हर औरत, हर बेटी है, सब में दया ही आती है, सिवाय मुझे छोड़ के। देख लिया मैंने तुम्हें। जब देखो है परायों का दुख तो तुम्हें अपना बहुत लगता है, मेरा दुख कोई दुख नहीं है, हैं? मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं करी, कभी होश है तुम्हें किसी बात का? रजनी, एक बात क्यों भूल गए, बेटी हमारे भी है। कल हमारी बेटी की शादी होगी, अगर उसकी सास भी ऐसे ही करेगी जैसे तू करती है हितांशी के साथ में, तब तुझे कैसा लगेगा? हमारी बेटी घर पे आएगी, रोएगी, बोलेगी पापा मैं परेशान हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तो रजनी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर हम अपनी बहन बेटी को इतना प्यार करते हैं तो दूसरे भी अपनी बहन बेटी को प्यार करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी प्यार करेंगे, सब अपनी बहन बेटियों को उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। बस बस, तुम्हारे पास तो यही उपदेश है, इसकी बेटी, उसकी बेटी, मेरी बेटी। अरे कभी मेरी बेटी सपना के बारे में भी सोचा है? अगर सपना को उसकी सास या उसके परिवार में किसी ने कुछ कह भी दिया ना, तो जबान काट दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। तेरी सीधी ना हूं जितनी दिखती हूँ। आया कुछ समझ में? तो समझते क्या आप लोगों को? क्या समझते तुम आपको? मैं चुप हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरता हूं। आया कुछ समझ में? तेरी समझ में पता कब आएगा? जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी ना और उसकी सास उसकी चुटिया पकड़ के धरती में देकर मारेगी ना, तब तेरे दिमाग में आएगी। एक काम कर, तू चली जा यहां से, वरना बता रहा हूं ईंट उठा के सर में मार दूंगा तेरे में। पापा, एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता, तू भी बता। क्या बताएगा तू? जो तेरी मम्मी बोलती है ना वो तू बोलेगा। हाँ तो मम्मी क्या गलत कहती है? हाँ सही तो कह रही है। वो कंगालन लाई क्या थी अपने साथ? बेटा ये सच है, वो कंगालन क्या लाई थी इस घर में अपने साथ, मैंने मान लिया। तुझे एक बात की पता है ना, तेरी शादी किसी भी सूरत में नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जाके उस कंगालन के पापा से प्रार्थना की थी, तब तेरी शादी हुई थी। उस समय तो हम उसके बाप के पैरों में ऐसे सर रख के हम निवेदन कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए बाबूजी, और आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगा। और आज मैं क्या जवाब दूं उसके बाप का? उस समय मैंने बोला था कि आपकी बेटी मेरी बेटी, अब मैं क्या जवाब दूं ये बता दे। इसके पास जवाब नहीं है तो इस बात का जवाब तो मेरे पास है। हाँ हाँ, कंगाल की बेटी तो आप ले आए गिड़गिड़ा के। अरे कम से कम उसका बाप इतना तो कर सकता था, एक जोड़ी है साड़ी ही दे देता तन ढकने को। अरे साड़ियाँ भी पहनती है तो मेरे बेटी की कमाई की। कम बोल ले, पड़ोसियों को मत सुना। भाई यहाँ छत पर खड़ी हो के हल्ला मत मचावे। अच्छा, मैं बोल रही हूँ तो हल्ला हो रहा है और तुम बोल रहे हो वो पड़ोसी नहीं देख रहे। बेटा एक काम कर, तू उसे ले जा, फायदे में रहोगे तुम दोनों आज। और तुझे बताऊं कंगाल की बात, ऊपर वाले ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है। वो बेचारी इस घर की साड़ियां पहन रही है तो क्या बुरा कर रही, इस घर में काम नहीं कर रही है, पूरे दिन
एक नौकरानी की तरह इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन पता नहीं क्या क्या करती है, और तू अच्छा, वो चौका बर्तन कर रही है तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? हर बहू का यही फर्ज होता है। अरे मैं आज जब आई थी ब्याह के तो क्या मैंने नहीं किया था? बहू का वो फर्ज होता है तो क्या सास का फर्ज नहीं होता कि वो बहू को बहू समझे? चल बेटा चल। अरे इनके पास तो बस उसी की तारीफों के पुल बनाने के लिए है। अरे पता नहीं क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने। चल यहाँ से। हाँ चलो मम्मी चलो, वैसे भी मैं कमाता रहूं वो उड़ाती रहे, अपना बेटा तो दिखता नहीं ने। दिख रहा है। तू भी बेटा जब 2 दिन का है ना, जब से कमाने सीख गया होगा, 10 दिन से कमाने लगा तो ताने उलाने दे रहा। अरे अभी तो मेरी कमाई आ रही है। दिमाग खराब हो गया सबका। बेटा मेरी बात सुन। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मुझे एक बात सच सच बताइयो, झूठ मत बोलियो, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मम्मी कैसी बात कर रही हो, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूछो आपको क्या पूछना है। जब से तेरी शादी हुई है तू भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बदला बदला सा मुझे लग रहा है। सच सच बता दियो। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं जो पहले था आज भी वही हूँ। बेटा तेरी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। अब जो मैं कहूंगी बिल्कुल वैसे ही करना। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल, जो आप कहोगी वैसा करूंगा। अगर आपका कहा ना करूं तो मैं आपका बेटा नहीं। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर तेरे बाप पे जरा भी विश्वास नहीं है। अरे मम्मी आप बताओ तो, काम क्या करना है आपका? काम क्या करना है? अरे कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस उस हितांशी को घर से बाहर कर दे। मम्मी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं हितांशी को घर से बाहर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और उसके बाद आप मेरी दूसरी शादी करवा देना और माल भी आ जाएगा और मुझे नई पत्नी भी मिल जाएगी। शादी की चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, जिससे चाहे उससे शादी करवा दूंगी। रजनी नाम है मेरा। ठीक है तो मम्मी अब देखो आप, अब होता है ड्रामा शुरू, कैसे मैं उसे घर से बाहर करता हूँ। आओ चलते हैं। अच्छा बेटा तू चल, मैं भी आती हूँ। ठीक है। हितांशी तू तो गई, अब देखना मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। मैं नहीं, मेरा बेटा करेगा। आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या थी। तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू मेरी पत्नी है, और हमेशा मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। ये ना तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लाए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, कहीं जा गलियों में भटक, मुझे क्या लेना देना, बस निकल यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। भैया ये आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? अरे तू चुप रह, तेरा ना इसमें कोई मामला नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है। चुपचाप रह और जा यहाँ से। भैया मेरा लेन देना कैसे नहीं है? आखिरकार मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ, और आप मेरे भैया हो और ये मेरी भाभी है। अच्छा तो चल, तुझे भी इस घर की सदस्य ही बनाता हूँ पहले। नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, आप मुझे मार लीजिए। अरे तू हट साइड में, तुझे मैं बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अपने बड़े भाई होने का फर्ज तो तूने निभाया नहीं, छोटी बहन पे हाथ उठा रहा है। अगर वो अपनी भाभी को बचा रही है तो कितना अच्छा। एक औरत पे हाथ उठा रहा है केवल अपनी मम्मी के कहने से। शर्म नहीं आई तुझे?
पापा इसमें कैसी शर्म, इसे बाहर ही तो निकाल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा चला जा यहाँ से। पापा आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? मार ही डालेगा क्या लड़के को? चुप हो जा, बता रहा हूं मैं तुझे। क्या इस घर में क्या करवा के छोड़ेगी? जब तक मैं इसे मार रहा हूं ना, बीच में बोल मत चाहिए। है रे, करेगा तू बहू को परेशान अब? है? खड़ा खड़ा खड़ा। एक बात सुन ले कान खोल के, आज के बाद तूने अगर कोई सी बेटी का हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और तू, अरे तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ, इसे भड़काए मत। देखिए यो भी है, कल यो भी जाएगी अपनी सास के, और जो हम लोग कर रहे हैं ना इस बिटिया के साथ, कल सिर्फ पटक पटक के रोएगी तो रोने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। शर्म कर थोड़ी सी। बेटा तू जा, जा बेटा जा, जा बेटा तू भी चल। तुमने उस कलमोही को घर में घुसा तो लिया, पर याद रखना मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी। रजनी नाम है मेरा। रजनी मत मेरा खून फूके, मान जा। अगर मैं अपने आपे से बाहर हो गया ना, सच बता रहा हूं, ये घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। मम्मी अब चलो यहां से, ये नहीं मानेंगे किसी की भी। चलो। तुम्हारी बात मानूंगा मैं। शर्म नहीं आ रही किसी को दूसरे की बेटी अपने घर में बुला के उसके साथ बदतमीजियां करना? क्या जमाना आ गया। दीदी आज मुझे देख के कितना खुश होगी। दीदी रंजीत, तुम कब आया? तभी जब आप ये सब काम कर रही थी। रंजीत, मैं तो बस ये साफ कर रही थी, और घर का काम करने में क्या बुराई? ठीक कह रही हो दीदी, घर का ही काम है। पर दीदी तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारा यूं गेट पर बैठ के जूते चप्पल साफ करना, ये कौन सा काम हुआ? दीदी एक बात बताना, आप यहाँ पे खुश नहीं हो ना? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। चल तू ये सब बातें छोड़, आ जा अंदर, मैं तुझे चाय पिलाऊँ। ओ सुन, अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर क्या फर्श गंदा करेगा? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भाई है मेरा, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, भाई है मेरा तो इसे अंदर घुसने दूं? है बड़ा रसगुल्लों का डब्बा लेकर आया, सोने चांदी लेकर आया, भिखारी कहीं का। ओ इधर उधर क्या देख रहा है? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है इस घर में आने की, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठा के चले आते हो। अरे कोई काम नहीं है कि तुम लोगों को? अरे सड़क पर चले जाओ, मजदूरी कर लो, झाड़ू पोछा किसी के घर में कर लो, अरे 4 पैसे तो आएंगे, पेट भर लोगे। जब मुंह उठाया यहाँ चले आए, जैसे यहाँ पे अंबार रखा है सोने का। अरे दे देंगे हम तुम्हें। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत बोलिए। ये बहुत छोटा है, बच्चा है अभी, प्लीज। हाँ हाँ जानती हूँ मैं ये कितना छोटा बच्चा है। अरे अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे, ये तो निप्पल से दूध पीता है ना। जा जा भर के ला दूध की बोतल और दे इसके मुंह में। सुबह से भूखा होगा ना, कुछ खाया ही नहीं होगा। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ।
भाई भाई ए, ये क्या टसवा बहारी है? ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे सुबह से तुझे ये काम दिया, छोटा सा काम में पूरा सारा दिन लगा दिया है। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े, वो कौन करेगा तेरा बाप? चल हट। बेटा खुश रहो, भगवान सुखी रखे। रंजीत बेटा कैसे उदास है, क्या बात हो गई? कुछ नहीं मौसा जी, बस दीदी से मिलने आया था और अब जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा खाली दीदी से ही मिलने आया, मैं भी तो मौसा हूँ ना। चल मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पीना। नहीं मौसा जी, बहुत पी ली, अब मन भर गया है। बहुत हो लिया। रंजीत बेटा बात बताओ, बात क्या? मुझे पता है तेरी मौसी ने तुझसे कुछ ना कुछ कहा होगा। नहीं मौसा जी, मैं नहीं चाहता बताना, बेकार में आपको गुस्सा आएगा और आप घर में जाके हाय तौबा करोगे। रंजीत बेटा तुझे मेरी कसम है, सच बताना तेरी मौसी ने तुझसे क्या कहा? मौसा जी, जब आपने मुझे कसम दे ही दी है तो मैं बता ही देता हूँ। बस बेटा बस, मैं समझ गया। बस मौसा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी बहन आपकी बेटी जैसी है और उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। ठीक है बेटा, जब तक मैं इस घर में हूँ तेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, ये तेरे मौसा का वादा है। ठीक है बेटा। हाँ? अरे भैया आप? हाँ सपना, मैं। और आज मुझे अपनी प्यारी बहन से एक बहुत खास बात करनी है। जी भैया बताइए। अरे मैं बताती हूँ सपना, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लड़का देखा है। पता है क्या करता है वो? ऑन ड्यूटी दरोगा है। अरे मेरी बेटी जिस घर जाएगी राज करेगी, राज। क्या हुआ सपना? अरे मेरी बात सुनकर तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू उदास क्यों है? मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें सपना? भैया बस नहीं करनी तो नहीं करनी शादी, और आप जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। सपना तो अपने भाई से कैसे बात करी है ये बता मुझे। मम्मी आपकी किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैंने बोला ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग जाओ। मम्मी ऐसा तो नहीं कि हितांशी ने इसे कोई पहाड़ा पढ़ा दिया हो। आज तो ये बिल्कुल हितांशी वाली जबान बोल रही है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हितांशी ने ही इसे कोई पहाड़ा पढ़ाया है, तभी तो ये भी उसी की जबान बोल रही है। मम्मी मुझे किसी ने कोई पहाड़ा नहीं पढ़ाया है, और अगर आप दोनों को बात करनी हो तो आप यहाँ पे बात कर लो। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जा रही हूँ। बेटा तुझे पता है ना, मैं इसकी शादी के लिए जबान दे चुकी हूँ, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और तुझे पता है ना कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी। आओ पापा से बात करते हैं। चल। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा पढ़ाई चल रहा है? जी पापा जी। हाँ बेटा पढ़ाई तो चल रही है।
पर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी है, वो डिग्री इतनी बड़ी आनी चाहिए। इतनी बड़ी डिग्री? अरे हाँ, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें वो बहुत सारे नंबर नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन। हाँ बेटा, वही वही वाली चाहिए। सुनिए जी, सुनाइए। जब मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है तो फिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रही है? सपना बेटा, क्यों मना कर रहे हो शादी को? पापा मुझे शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। अरे क्यों नहीं करनी? आराम से बोल, आराम से। क्यों नहीं करनी? उसके मर्जी नहीं करनी शादी उसको। तू कौन होता है? तो इसका मतलब क्या पापा, इसकी शादी नहीं होगी? इसको सारी उम्र घर में बैठा के रखना है क्या? हाँ, ये सारी उम्र मेरे पास रहेगी। इसकी शादी नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी सास के जाए और तेरी माँ की तरह कोई मेरी बेटी पे बिना गलती हाथ उठाए। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। और अब तू बता रजनी, तू चाहेगी कोई तेरी बेटी को बिना किसी गलती के पीटे? बस इतना बता। चल ठीक है, ये बात पूछो। तेरा जो बाप है ना, वो लखपति है, और मैं डिमांड करता हूं आज मुझे दहेज में 1 करोड़ रुपया चाहिए। कहां से लाके देगा तेरा बाप? मकान बेचेगा? ठीक है, मकान बिक गया, क्या तू चाहेगी तेरा बाप बिना मकान के रहे, किसी अनाथ आश्रम में रहे? बस इतना बता दे। रजनी बता है नहीं, कहाँ रहेगा तेरा बाप उस समय? वृद्धाश्रम मंजूर है क्या? और तुझे एक बात बताओ रजनी, मेरे पापा की एक्सपायरी को कितना टाइम हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। तूने कभी सर पे पल्ला रखा इस बिटिया की तरह? रखा कभी? बेशरम, ये पल्ला सर पे रख। अब अगली बात सुन, शादी तो इसकी होगी। ऐसा कोई बाप नहीं होता जो अपनी बिटिया को अपने पास रखेगा। एक बाप का फर्ज होता है बिटिया को पढ़ा के लिखा के उसे काबिल बना के उसका उसके पिया के घर भेजना, क्योंकि बेटियों की जिंदगी केवल और केवल उसके अपने घर से होती है। घर कौन सा होता है? ससुराल। अभी 3 दिन पहले इस बिटिया का भैया आया था। क्या दोस्त था उसका, वो अपनी बहन से मिलने आया था केवल, और तूने क्या किया उसके साथ? उस बालक ने मुझे सारी स्टोरी रास्ते में बताई थी। तूने कितना अच्छा सलूक किया था उसके साथ। निप्पल में दूध भर के दे दो, बेचारा घर से भूखा आया होगा। तुझे ये सारी बातें कहते हुए शर्म नहीं आई? तेरा भाई यहाँ पे आए और मैं ऐसा बोलूं कि इसको निप्पल से दूध पिला दे, कैसा लगेगा बता? देखा जाए तो पापा की बात ठीक है, गलत तो हम लोग हैं। रजनी, अगर तू अपनी बेटी को दुखी होते देख नहीं सकती, फिर तुझे क्या हक है किसी की बेटी को दुखी करने का? और रजनी, आज मैंने अंतिम फैसला किया है। ये जो घर है ना, जिस घर में तू बैठी है, ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने इस घर को मेरे लिए बनवाया, और जब ये घर मेरे लिए बनवाया गया तो तू उस घर में क्या कर? अपना बिस्तर उठा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तू अभी कुछ दिन पहले मेरी इस बिटिया से बोल रही थी। बिस्तर उठा और जा। विकास, तू भी तो बोल रहा था ना कि बिस्तर उठा और जा। अब खड़ी क्यों है यहां? निकल जा। और गौरव, तू भी तो बोल रहा था ना इस बिटिया को, बिस्तर उठा और जा। तो बेटा मैं आज तुझसे बोल रहा हूं, मेरे घर से बिस्तर उठा और जा। सुना नहीं तूने रजनी मैं क्या बोल रहा हूं? ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरा। और इस घर में वो रहेगा जिसको मैं समझ गए ना? रजनी जाओ, जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? चुप कर अभी। इतना ड्रामा थोड़ी ना करना था जितना आपने कर दिया। पापा हमें माफ कर दो, हमारी गलती है।
हम ये नहीं सोच सके कि कल को हमारी बहन बेटी को भी किसी और के घर जाना है। अकल आ गई ना इस बात की कि इस बिटिया को भी कहीं जाना है। एक वादा कर आज के बाद इस बिटिया को तू भी नहीं कहेगा, कर वादा मेरे से। जी पापा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद हितांशी को मैं तू तक नहीं कहूँगा। अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है ना, बहू से माफी मांग। हितांशी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गलतियाँ तो हो जाती हैं, बुरा समय था चला गया, और अब केवल खुशियाँ आएंगी, अच्छा समय आएगा। गौरव, माफी मांग बहू से। अरे नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? देख लिया कितनी अच्छी बेटी, उसने माफी भी नहीं मांगने दी तेरी, इतनी इज्जत करती है तेरी। और तू चलो अब ये बच्चे एक काम कर, अंदर जा सब्जी बना। पापा मैं सब्जी? हाँ सब्जी तू बनाएगा, रोटी ये बनाएगी और हम तीनों खाएंगे। जाओ दोनों जाओ। बेटा बैठ पापा के पास, बैठ जा। तो भाई क्या बात है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। क्या ड्रामा किया है आपने? बेटा बिना ड्रामे के काम भी तो नहीं चल रहा था। क्या बेटा, कैसा लगा ड्रामा? जी पापा।